संदीप जी, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय विषय है ये और अपने आप में बहुत ही संवेदनशील है। आपने इस पर चर्चा रखी और इसमें आपने हम लोगों को बुलाया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पर कोई भी बात कहने के पहले बहुत विचार मंथन की भी ज़रूरत है। हम अगर इसको देश के हालात से और विदेश नीति से जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इसमें चूक हो सकती है। ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रंप साहब पिछले लंबे समय से हमेशा इस प्रकार की को जवाब देते नहीं बन रहा तो आप बड़े संजीदा हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप अगर यूपीए की सरकार थी, किस तरह से क्या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, उस पर लगातार सारी चर्चाएं होती थी, हर चैनल पर चर्चाएं होती थी। यहाँ 500% टैरिफ की तलवार हमारे सर पर लटकी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था का तेल निकल सकता है, इस पर चर्चा ना की जाए। ना मैंने ये कहाँ कहा, बल्कि मैंने तो ये कहा कि अच्छा है कि आपने चर्चा की इस पे। आप हमेशा नकारात्मक होकर सोचते हैं। मैंने तो इसकी प्रशंसा की है कि आपने इसमें हम लोगों को बुलाया और इसमें अपनी बात कहने का आप मौका दे रहे हैं। मैं इसमें और इसमें हमको अपना पक्ष रखने की भी ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि कई बार इस प्रकार की जब स्थितियां बनती है, जैसा कि इसके पहले बनी थी, देश में ये स्थिति ऐसी नहीं है कि पहली बार बनी हो, इसके पहले भी अमेरिका 2 बार अपने ऊपर सैंक्शन लगा चुका है। उसने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था, उसके कारण हमारे देश का जो उद्योग था वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। आज हम दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। पर इसमें एक जो गंभीर मुद्दा है कि हम चाइना को अपने देश चाइना से दोस्ती कर लें। हाँ, वही तो निर्माण है। अगर वो गद्दारी कर रहा है, यहाँ दोस्ती हम चाइना से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी हमारा जो देश का उद्योग है, जो हमारे देश के उद्योगपति है, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, खबर आ रही है और इस पर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। राजीव डोगरा, क्योंकि वो इतने समझदार राजनयिक थे, उन्होंने इशारों में कह दिया ना, पावर सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सेक्टर्स में हम चीन को वापस कैसे आने दे सकते हैं, और चीन आना ही इन सेक्टर्स में चाहेगा। हाँ, ये हकीकत है ना, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात से, संदीप जी, मैं खुद कह रहा हूं इस बात को कि आज चीन को इस फिर से वापस लाना, मैं सोचता हूं शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमको अपने देश में देश के लोगों का पुरुषार्थ पैदा करना है, हमको अपने देश की इंडस्ट्री को पैदा करना है। जैसा कि मेडिकल में, फार्मा में हुआ, फार्मा में पहले बेसिक इंडस्ट्री हमारी बहुत मजबूत थी, हम बेसिक ड्रग हम लोग अपने देश में बनाते थे, लेकिन चीन ने सस्ती बनाना शुरू कर दिया। एपीआई 91% एपीआई पहले चीन से आते थे, अब हो गया वो 75 के करीब। अभी भी डिपेंडेंस है। हमारी गाड़ियां, ये जितने भी कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां आजकल आ रही हैं, सुपर चिप्स हमें चाहिए चीन से, तभी तो 2-2 महीने कह रहा हूं मैं, 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है बहुत सी गाड़ियों में, टॉप एंड गाड़ियों में। इस मामले में निश्चित रूप से हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम देश के उद्योग को बढ़ाएं। नहीं, ये प्रयास करने की बात नहीं है। दो टूक भी तो दूसरे देशों पे कुछ बातें, एक मिनट अनुराग भदौरिया, कुछ बातें 2 टूक भी तो कही जा सकती है ना जी। हम तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, हम सीधा क्यों नहीं कहते रूस से हम खरीदेंगे, हमारा सबसे पुराना पारंपरिक मित्र है, हम तो लेंगे तेल। देखिए, मुझे एक बात बड़ी आश्चर्य लगी आज, जो हमारे सत्ता पक्ष के सहयोगी दल आज कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। नहीं, हमें इस पे चर्चा बड़ी संजीदगी से करनी चाहिए। अरे यही चाइना था ना, और इसी चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करती थी ना जब यूपीए की सरकार थी। आज तो चाइना को हम लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। जो खबर आ रही है उसके हिसाब से चाइना से हम दोबारा से चाइना को एंट्री देने के लिए ऐसी खबर सुनने को मिल रही है कि हम दोबारा उनको एंट्री देंगे। और इंपोर्ट तो अभी भी उनका हमारा कोई खास बंद तो हुआ नहीं, एक्सपोर्ट तो उतना नहीं हुआ, इंपोर्ट दोबारा से अवेलेबल हैं। तो सवाल अब एप्पल स्टोर पर, प्ले स्टोर पर वो ऐप जो बैन हो गई थी वो ले सकते हैं आप। वही मैं आपसे कह रहा हूं ना। तो इसके मतलब कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पता ही नहीं चलता कैसी है, और उस लचर फॉरेन पॉलिसी की वजह से किस तरह का नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। अभी आपने पहले रिश्ते अमेरिका से अच्छे बताए थे, अब अमेरिका से रिश्ते आप के खराब हो गए तो आप रसिया की तरफ भागे।
अब रसिया से भी आप अपने रिश्ते एक तरह से खराब ही करेंगे ना, तेल खरीदना बंद करेंगे, कम करेंगे, तो वो भी समझेगा कि भाई इनकी बात की कोई नहीं, वैल्यू कम तो नहीं कर ही होगी, रहे तो वो हैं। भी आपके साथ नहीं होगा। कर तो रही है ना, जितना दे रहे थे उससे 8% के करीब आ गई है गिरावट। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। और जिस तरह से आप बड़ा दम भरते थे कि भाई जो भारत की सरकार है वो बताती थी अमेरिका से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ट्रम्प तो दोस्त भी हो गए थे भारत के, फिर दोस्त से अचानक दुश्मन कैसे हो गए, ये तो बड़ा चिंता का विषय है ना। इसके मतलब कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान जो हमारे ऊपर अटैक, हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला, उसकी मदद तो पीछे से चाइना ही कर रहा है। और वो जो पीछे से पाकिस्तान को मदद कर रहा है वो चाइना के, हम अगर ऐप यहाँ पे लेंगे तो इसके मतलब हम इनडायरेक्ट में क्या करना चाह रहे हैं आप? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।